मीटर स्टार्ट हो रहा है। हमारा जो मानवाधिकार है इसका क्या हो रहा है। अगर छुट्टी चलेगी उनके घर में डेथ केस हो गई तो उनको पनिशमेंट मिलता है। 12 आवर ड्यूटी अभी अगर एक पैर के ऊपर पैर भी रख लिया ना तो भी हम पनिशमेंट के भागीदार। ये तो आपको टॉर्चर कर रहे हैं। लेक्चर कॉल के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। मतलब आप इंजन के पार्ट यूरिनल नहीं है, टॉयलेट पकड़ छोड़ रही है। लेडीज लोगों को पायलट है, एसी नहीं है और ट्रेन में एसी होता है और सप्लाई हम देते हैं। रेलवे के अग्नि हो ये ब्रेथलाइजर, ये क्या है? ये ब्रेथलाइजर है, अभी करेंगे। और इसी ड्यूटी हो गया, अब रेडी हो गया। अब मतलब आपको अब पैसा मिलना शुरू हो गया? नहीं, हाँ सर, ड्यूटी मेरी स्टार्ट हो गई। नहीं मतलब मीटर स्टार्ट हो गया। यस यस सर, यस। तो सबसे बड़ी आपकी मुश्किल क्या है? ड्यूटी आवर्स है सर। ड्यूटी आवर्स, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स। एवरेज कितना ड्यूटी आवर्स आता है? 14 घंटा सर। 14 आवर्स। तो जब आप कहते हो 14 आवर्स, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? एक दिन में 14 आवर्स, एक ट्रिप में 14 आवर्स। तो मान लीजिए आपने आज शुरू किया, 14 घंटे आपको चलाना, उसके बाद आप रुके, उसके बाद आपको ब्रेक कितना मिलता है? मिनिमम रेस्ट 8 आवर्स। और 8 आवर्स के बाद फिर 14 घंटे, फिर 14 घंटे, फिर 8 आवर्स, फिर 14 घंटे। 14 घंटे रिटर्न टू हेडक्वार्टर आते हैं। हेडक्वार्टर में 16 घंटा रेस्ट। बट हाउ कैन यू सस्टेन दिस? ये सस्टेन कैसे किया जा सकता है? मजबूरी है सर, कर रहे हैं। आपका समय बढ़ा के नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, ये 2 दिन 5 दिन 10 दिन कर दिया, महीनों करते हैं, मगर ये महीनों कैसे करते हैं? महीना में 15 नहीं सर, सालों। ब्रेक आपको कितनी मिलती है? 4 महीने में 4 है 30 आवर्स का रेस्ट, 16 है हेडक्वार्टर आने पर, और महीने में 4 को 30 साल में घंटे। आपको कितनी छुट्टी मिलती है? सर छुट्टी मिलती नहीं, छुट्टी अगर कोई लगाता है तो उनको पनिशमेंट मिलता है। काट देता है, अगर किसी ने लगाया, अगर छुट्टी चलेगी उनके घर में शादी है, उनके घर में डेथ केस हो गई तो उनको पनिशमेंट मिलता है। उनको चार्जशीट बहुत मुश्किल से छुट्टी बहुत मिलती मुश्किल, रेयर केस है। है। हाई पावर कमेटी ने स्वयं कहा, रेलवे ने, सरकार ने 2013 में हाई पावर कमेटी बनाई, डीपी त्रिपाठी कमेटी। उन्होंने रिकमेंडेशन में कहा कि लोको पायलट जो है एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी का स्टाफ है और इसका रेस्ट बहुत कम है, 30 घंटे ही रेस्ट है, ये बहुत ही इनएडुकेट है। मिनिमम 40 आवर्स रेस्ट मस्ट बी गिवन। बट मेन इसका प्रॉब्लम ये होगा कि ये रिक्रूटिंग नहीं कर रहे। यस, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। हम लोगों को लिए जो पनिशमेंट के लिए HOR रूल बनाया गया है, HOR मतलब HOER रूल पनिशमेंट के लिए इतना सब टाइट, लोकोमोटिव पायलट हो। जी सर, इतना टाइट रूल है सर कि 8 आवर ड्यूटी 12 आवर ड्यूटी हम कैमरे के सर्विलांस में करते हैं, वो भी अगर एक पैर के ऊपर पैर भी रख लिया ना तो भी हम पनिशमेंट के भागीदार। वो चाय भी नहीं पी सकते उस दौरान। लेक्चर कॉल के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, हम लोग रोक के चलते 4-4 5-5 घंटे लेक्चर कॉल। बट इसका आइडिया क्या है इसके पीछे? आप मानव नहीं है, आप मशीन है। आप मशीन है, मतलब आप इंजन के पार्ट। यस सर, यस, आई एम पार्ट ऑफ लोको। तो ये तो आपको टॉर्चर कर रहे हैं भाई। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा सर। तो लोकोमोटिव में टॉयलेट नहीं है? नहीं सर, यूरिनल तक नहीं है, यूरिनल नहीं है, टॉयलेट पकड़ छोड़ रही है, यूरिन नहीं है। सर विडम्बना ये है कि अब लेडीज लोको पायलट है और 8 घंटे रनिंग कंटिन्यूस विदाउट मतलब लॉजिक क्या है इसका? मशीन है, मशीन ओनली ये है कि गाड़ी इंजन टॉयलेट करने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं सर, तो ऐसे इंजन में इसमें AC नहीं हो, और उसमें आप देखिए ड्राइवर कैसे वर्किंग, कितनी हार्ड वर्किंग कैसे कर रहा है वो। आप आधा घंटे से ज़्यादा खड़े नहीं हो पाएंगे इंजन में। एक सवाल है, इसमें अगर आप 2-3 चीज़ बदल सकते हैं, डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले ऑल लोग। क्योंकि सर ये जो इंजन है, ये जो आए हैं फॉरेन कंट्रीज से आए हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर इसके लिए अनुकूल था, लेकिन इंडिया में जब टेम्परेचर ये इंडियन इंजन नहीं है, तो सर जब टेम्परेचर बाहर 45 होता है तो इसमें 6 to 8 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और सर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा आपके डिसीजन लेने की क्षमताओं में कमी आती है। और ट्रेन में AC होता है, ट्रेन में एसी है और सप्लाई हम देते हैं, इंजन सजा छोटा सा AC लगाना है। हाँ सर, लोगों के बाद जितने भी हैं जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं वही विदाउट AC के हैं। दूसरी चेंज क्या लाएंगे आप? सर ये मतलब कई बार ऐसा होता है, यूरिन रोकने से सर कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। पहले फीमेल स्टाफ इतने नहीं था, फीमेल स्टाफ भी रनिंग में बहुत आ रहे हैं,
तो सर उनके साथ बहुत बड़ी समस्याएं होती है यूरिन को लेकर के। अगर आप ड्राइवर को एसी नहीं दे रहे हो, टॉयलेट नहीं दे टॉयलेट रहे, नहीं दे रहे हो, तो टाइम पर भोजन, सबसे बड़ा रिस्क वही है। यस सर। और सर 4 नाइट ड्यूटी, आप रेलवे के अग्निवीर हो। यस सर, अग्नि रेलवे के मजदूर हो आप। सर यहाँ तक हर साल हमारे डिपार्टमेंट से 200 से 300 लोग निकट रहे होते दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, मतलब वो बीमार हो गए रनिंग कैटेगरी के। फिर मतलब हमारे रेस्ट पे ध्यान नहीं, हमारे सोशल लाइफ पे ध्यान नहीं, हमारा हेल्थ पे ध्यान नहीं, मतलब ये सब चीज़ें सर हमारा जो मानवाधिकार है उसका हत्या हो रहा है। सर। अगर मैं संसद में आपके इश्यूज उठाऊं तो अगर 3 बात बोल पाऊं तो 3 बात क्या हो? सर इंसानों की तरह हमें भी 8 घंटे 9 घंटे में ड्यूटी खत्म करवाएं, और दूसरा सर इंजन इस तरह का हो कि हम इंसान जैसे रहें। 54-55 डिग्री से तापमान में अगर किसी से आप 16 घंटे ड्यूटी कराएंगे तो वो इंसान को नहीं रख पाएंगे। अभी तक रिलीज नहीं किया। दूसरा सर एक ये है कि डेली की अपर लिमिट इनकी डिसाइड नहीं है, ये जितना चाहेंगे उतना काम लेंगे। डेली की अपर लिमिट डिसाइड हो सर, और नाइट ड्यूटी 2 नाइट से ज़्यादा ना हो। वीकली आप जो है 2 नाइट और 1 डे बेसिकली जो लोकोमोटिव ड्राइवर है, लोकोमोटिव पायलट है, उसको एक ट्रीटमेंट मिल रहा है, और जो दूसरे लोग हैं नॉन मूवमेंट वाले उनको दूसरा ट्रीटमेंट। और रेलवे का पूरा बजट का फायदा उधर जा रहा है, आपको कुछ नहीं मिलता। यही है, जबकि हम लोग शायद ट्रेन चलाने में पूरा जिम्मेदारी हम ही का है। आपको डर लगता है कि ये प्राइवेटाइज कर देंगे? हो रहा है, हो रहा है। हमारा इनकेस में जा रहा है अभी पैसा, भविष्य सिक्योर नहीं है सर, इसलिए ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग बार-बार आंदोलन करते हैं, लेकिन उस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ओके, थैंक यू। एक साल पहले आया था, और अब आया हूँ, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। आज भी घर चला है हमारे वहाँ पे, आज सुबह भी हुआ है वहाँ पे। ये बम ब्लास्ट किया है। हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए, हम लोग घर जाना चाहता है। कितना परेशान थी घर में, कितना दिन रहेगा? मेरी ग्रैंडमदर वहाँ पे रह गई है सर। अभी भी वहीं है? अभी भी वहीं पे है। ठीक है, ग्रैंडमदर ठीक है आपकी? ग्रैंडमदर अभी है, ठीक है कि अब कैसे पता नहीं सर, कि वो भी कोई कॉन्टेक्ट हो रहा है तो वो आ भी नहीं पा रहे ना, हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे। आज भी घर चला है हमारे वहाँ पे, आज सुबह भी हुआ है वहाँ पे। तो आपका मेन बात है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए और आप वापस जाना चाहते हैं। हाँ, घर जाना चाहते हैं हम लोग, अपने घर में रहना है। ये लड़ाई शुरू क्यों हुई? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हुआ है। हिंसा से किसी को फायदा हो रहा है? नहीं सर। मपी मपा होई मणिपुर की मपी मपा होई चीफ मिनिस्टर राजी पापा आई कोई ऐसा बस एक कोई तब यार जाके अपने बाबा वाले कोई बच्ची भी नहीं, लेकिन हमारा चीफ मिनिस्टर भी नहीं आता। भाई का डेथ हो गया। yes because of negligence बैठो। only hope that's what the people are saying. He is sick and then because no medical assistance, no medicines were provided, so we didn't get any help from like I said from the government. Request you to help us. We'll try. You are our voice. We'll try and help you. Yes. But medicines, our party can also try and help you a little bit. Even pregnant women are here, children, elderly people, they need help. 2 people are in the hospital, they are telling. Moses said, whether this war ends early or not is in the hands of the government. Yeah, I think that is true.
Because if the government wants to end it, it can end it very quickly. So she's saying my husband is suffered from BP stroke. My son was killed in the conflict. And my son is just a student. He's a BA student and he was killed and he's innocent. The first time that they're going through a conflict, or has this happened before with them? This is our third time experiencing a conflict. What can I do for them? I would like to request you, sir, please help my people. Thank them from my side. Kakipae ati cho. Nabon cha ni na nga ju kakipae. Thank you, Tito. Thank you, Tito. Okay. You want to give this to me? Don't worry, come on. Don't worry. Everything will be okay. Don't cry. मोदी जी तो एक बार भी नहीं आता है, क्या करेगा? हम लोग बहुत दुख में रहता है अभी 1 साल से 10 दुख में बांटने के लिए आपको शुक्रिया अदा करना है। आपको आज एक वादा भी करना है हम लोगों के लिए, हमारे लिए लड़ना है आपको, हमारे लिए लड़ेंगे ना सर आप। हमने आपकी बात, सबसे पहले हम यहाँ आए, हमने आपकी बात उठाई, एक बार नहीं 2-3 बार हमने पार्लियामेंट में बोला, इन्होंने बोला, सब एमपीज ने बोला, कांग्रेस पार्टी के हम सारे के सारे नेताओं ने पार्लियामेंट में मणिपुर की बात उठाई और हम दबाव डाल सकते हैं और हम पूरा दबाव डालेंगे। 5 दिन सोया है घर में, अपना घर। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं रेस कर सकता हूँ, मैं दबाव डाल सकता हूँ, मगर मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि कब आप वापस जाएंगी, क्योंकि ये सवाल सरकार दे सकती है। अगले सेशन में आप देखना मैं आपकी बात उठाऊंगा, ठीक है? थैंक यू। जब इस पर कोई चलता है वो ये भी नहीं सोचता कि ये किसी मजदूर ने बनाया है। मैंने मतलब आधा बनाया, हवा निकल गई। हिंदुस्तान जो बन रहा है ये आप लोग तो बना रहे हो। समझना चाहता हूँ यहाँ पे होता क्या है। सर ये मजदूर आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई कारपेंटर है, कोई पेंटर है, कोई लकड़ी का काम करता है, ये सभी इस तरीके के। आपको मतलब एक दिन का काम मिलता है या 5, 10, 15 दिन का काम? एक दिन का। यहाँ 10 आदमियों का काम मुश्किल से निकलता है, 11-12 बजे तक निकल जाते हैं, रात को 9-10 बजे तक यहाँ बैठा रहता है। आपको ये नहीं बस कल क्या होना है, कल का कोई पता नहीं है। मतलब आप एक दिन की? हाँ, एक दिन का। जी एक दिन सर हम पहले जो थे बहुत आपका सरकार का बहुत हम लोग खुश थे, रोज का काम मिल जाता था, अब काम ही नहीं आ रहा है सर। तो कंस्ट्रक्शन तो हो रहा होगा सर? कंस्ट्रक्शन में उतना काम ही नहीं है ना सर, भाग जाता था काम ही नहीं है। अच्छा, अगर आपको और ठेकेदार के बीच में मतलब आपको कितना पैसा मिलता है, उसको कितना मिलता है? 500-550। अच्छा एक बात बताओ, आपके बच्चे कितने? बच्चे तो है 4 लड़का है। तो उनको आप मतलब पढ़ाते हो? पढ़ाए कहाँ सर, पैसे नहीं है तो कहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? सर कमाएगा तभी तो स्कूल भेजेगा बच्चे को, गरीब आदमी है सर। तो आपके लिए सबसे मुश्किल बात क्या है? मुश्किल बात टेंशन किस बात की बनती है? टेंशन यही है जी, रोजी रोटी मिल जाए, और कोई बात नहीं है हमारे पास। मतलब आप काम करना चाहते हो, बस काम नहीं है। रोज काम नहीं होता ना सर। यहाँ पे 10 ही लोग को काम मिलता है। आप सबका अपना घर है, किराए पे रहते हैं? किराए पे सब, मेरा भी, मैं भी किराए पे सर। किराया कितना लगता है आपका? सर 3,500 लगता है, बिजली बिल अलग से सर। हम लोग का बिल कितना आता है?
ये महीने का अभी तो गर्मी का मौसम है 700-800 आ जाता है सर। कुल मिला के जब से ये सरकार आई है, जब से मजदूर आदमी की आपत्ति कुल मिला के सबसे ज्यादा परेशानी है सर। 99% हो रहा है, 1% पारण में कह ही दिया था कि मजदूर को गरीबी हटा दूंगा, तो गरीबी क्या हटाए, वो तो गरीबी हटाने की कोशिश है। चले हाँ जी, चलो जल्दी जी हमारे लिए साथ लेबरों के साथ बैठ के अच्छी बात बोल गए, सहयोग दे गए, इतना हम मजदूर के लिए बहुत होता है। एक दिलासा देना बहुत अच्छी बात होती है। तो आप हमें कहाँ ले जा रहे हो? गोपालपुर जी। थोड़ा बताओ भैया क्या करते हो? पत्थर का काम करते हैं। जब आप काम नहीं मिलता तो क्या करते हो? कुछ नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं, दूसरे से पैसे लेके खाना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, पैसे नहीं मिलते ब्याज पे उठाना पड़ता है, फिर कमाते हैं तो फिर उनको देना पड़ता है पैसे। ब्याज किस रेट पे मिलता है? यहाँ 5 पे मिलता है, 2 पे भी मिलता है, 10 पे भी मिलता है, ज़्यादा ज़रूरत होता है तो 10 रुपया ब्याज मिलता है। आपका सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगता है? मेन पैसा मेरा किराए में लगता है। किराए में कितना जाता है? 5000 रुपया की किराया है और 2-3 हज़ार रुपया बिल आ जाता है महीने का बिजली का जी। आप पैसा बचा पाते हो? नहीं बच पाता है, जीरो हो जाता है। एक भी रुपया नहीं बचता? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बचता, जीरो हो जाते बिल्कुल। आप ठेकेदार जी, बताइए क्या करना है, कैसे करना है? सर अब इसमें ये पत्थर खड़ा करना है इसको सर, इसमें फिर सूता बांधना है, सूता बांध के इसको सीधा गुनिया में करके उसके बाद इसको लगाना है।